हेलो फ्रेंड्स, मैं वनिता नेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो प्लाजो पैंट के कटिंग के लिए हमें 4 माप चाहिए। लेंथ और हिप का, कमर का और नीचे का मोरी का माप हमें प्लाजो पैंट के लिए लेना होता है। तो मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसको मैंने डबल में फोल्ड किया है और जो खुली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है और ऊपर से कपड़े को सीधा करेंगे और यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे और फिर लेंथ जितनी भी है उतना माप लगाएंगे। तो मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के और 29 इंच पे निशान लगाया है। और अब हमें नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए कपड़ा चाहिए, तो आप अपने हिसाब से 2 या 2.5 इंच जितना भी फोल्ड करना चाहते हैं उतना लीजिएगा। और अब ऊपर हम लेंगे कमर का माप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना भी हिप का माप होता है उसका चौथा हिस्सा करना है और फिर उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हिप का माप था उसका चौथा हिस्सा करके और 1.5 इंच प्लस करके हमने लेना है। और फिर हम आसन का लेंगे, तो जितना भी आपका कमर का माप है उसका चौथा हिस्सा करना है और फिर उसमें 1.5 इंच प्लस करके आसन का हमने लेना है। यहाँ पर आसन के लिए तो ये 9 इंच है और फिर से 9 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इनको नीचे की तरफ मिला लिया है और यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये 10.5 इंच हुआ और फिर इसका यहाँ से आधा करना है और सेंटर का एक निशान यहाँ पे लगा दिया है और यही निशान हमने नीचे तक लगा लेना है और यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर तक। निशान लगाने के बाद में यहाँ से इस तरह से सीधा मिला लेना है और अब हम इसका नीचे का जितना भी हमने मोरी रखना है तो 11 इंच है। तो जो हमने बीच में लाइन बनाया है इसके दोनों तरफ 11 इंच का आधा आधा लेना है और फिर इन निशानों को ऊपर तक इस तरह से इस पट्टी से मिला लेना है। सेब पट्टी की सहायता से इस तरह से दोनों तरफ से मिलाना है। मिलाने के बाद में कटिंग करेंगे आगे वाले दोनों पार्ट की। यहाँ से देंगे आसन की गोलाई और अब हमने जहाँ लाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये हमने दोनों आगे वाले पार्ट कटिंग किए हैं, बैक वाले पार्ट को बाद में कट करेंगे। दूसरी तरफ से भी कट कर लिया है और आगे वाले पार्ट में हमने ऊपर प्लेट्स लगानी होती हैं, तो पूरे को मापेंगे और फिर इसका हाफ करेंगे और प्लेट्स लगाएंगे नीचे 4 इंच तक और यहाँ पे छोटा सा निशान लगा देंगे। यहाँ तक हमने इसमें प्लेट्स लगानी है और फिर से हमने कपड़े को डबल करना है और इसके ऊपर रखना है आगे वाले पार्ट को और रखने के बाद में बैक पार्ट लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, आसन की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और फिर इधर से इस तरह से तिरछा मिला देना है और आसन की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिर इसको सेब पट्टी से इस तरह से आसन की तरफ से नीचे तक मिला देना है। और अब इसकी बैक पार्ट की देंगे आसन की गोलाई। तो यहाँ से बैक पार्ट के आसन की गोलाई हमने लगा लिया है और अब इसकी कटिंग करेंगे। दूसरी तरफ से आगे वाले पार्ट के बराबर ही कट करना है। तो ये हमने दोनों पार्ट है वो कट कर लिए हैं, दूसरी तरफ से एकदम बराबर कट करना है। और अब इसमें हम आगे की तरफ बेल्ट लगाएंगे और बैक पार्ट में इलास्टिक डालेंगे। तो इसके लिए हमने अलग से पट्टी कटिंग करनी है। तो ये डबल में मैंने कपड़ा लिया है, 3-3 इंच की 2 पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से 2 पट्टी हमने इलास्टिक के लिए और आगे वाले बेल्ट के लिए कट कर लेनी है। और अब इसमें हम लगाएंगे एक तरफ पॉकेट। तो ऊपर से 4.5 इंच
और लंबाई में 11 इंच। इस तरह से ऊपर से 4.5 लिया है और नीचे से 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के पॉकेट की शेप दे देंगे। तो ये हमने पॉकेट कट कर लिया है। अगर आप चाहो तो दोनों तरफ भी पॉकेट लगा सकते हो। और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे आगे वाले पार्ट को, और जो आगे हमने प्लेट्स लगानी है उनके निशान हमने अंदर वाले पार्ट में लगा लेने हैं। और ऊपर से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए प्लेट्स को लगाना शुरू करेंगे। और नीचे 4 इंच का हमने निशान लगाया था वहाँ तक इसको सिलाई को उतार लेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी प्लेट्स हैं वो लगा लेनी है। और यहाँ से अब हम करेंगे इसका आसन स्टिच। तो दोनों के आसन बराबर मिलाते हुए और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई लगाएंगे। आगे वाले पार्ट के हमने पहले आसन है वो स्टिच कर लेने हैं प्लेट्स लगाने के बाद में। और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देते हैं ताकि धागे ना निकले। अगर आप चाहो तो इसमें इंटरलॉक भी कर सकते हो। और अब इसके ऊपर की तरफ एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये ऊपर की तरफ मैंने एक सिलाई और लगा दिया है। और यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें अब पॉकेट। तो पॉकेट की हम चारों तरफ से पहले सिलाई कर लेते हैं। एक नीचे वाली सिलाई करनी है और एक तरफ से साइड वाली सिलाई करनी है। एक तरफ से हमने पॉकेट को खुला रखना है और अब इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। तो यहाँ से हमने इसको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उसको कट कर लेना है। अब हम लेंगे आगे वाले पार्ट को और 1 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर से, और फिर एक 5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने खुला रखना है। इतना सिलाई में हमने दबाना है। तो पॉकेट को इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर वाले पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे नीचे वाले पार्ट के ऊपर। और जो हमने निशान लगाए थे इस तरह से अंदर की तरफ जाएगी पॉकेट। तो ऊपर वाले को उठा के इसके ऊपर रखना है और यहाँ से हमने सिलाई शुरू करना है। और जो ऊपर निशान है यहाँ तक हमने सिलाई लगा के यहाँ से मशीन को नीचे उतार लेना है। और दोनों तरफ छोटे छोटे कट लगाने हैं जहाँ से हमने स्टिच करना शुरू किया था। और अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारे के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। तो ये सिलाई हमने लगा दिया है। और अब पॉकेट को नीचे वाले पार्ट को बाहर की तरफ लाएंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे ताकि हम बैक पार्ट को इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने पॉकेट लगा लिया है। और अब बेल्ट लगाएंगे। तो 1 इंच की पट्टी हमने इसमें लगाई है पेपर पेस्टिंग का। 1 इंच का पट्टी कटिंग करके चिपका लिया है और फिर इसको नीचे की तरफ लगाएंगे। और अब इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेना है। तो ये हमने आगे वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर कॉर्नर पर एक सिलाई और लगा देते हैं। तो ये आगे वाला पार्ट कंप्लीट है। और अब बैक पार्ट का आसन है उसको जॉइंट करेंगे। बराबर कपड़े को रखते हुए सिलाई लगाएंगे आसन की। और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहो तो इसमें अंदर भी 2 सिलाई लगा सकते हो। अगर चाहो तो ऊपर भी एक सिलाई लगा सकते हो ताकि यहाँ की सिलाई है वो मजबूत हो जाए। और अब इसको हम ऊपर इलास्टिक डालेंगे तो एक पट्टी इसमें जॉइंट करेंगे और जितना हमारा इलास्टिक की चौड़ाई है उतनी इसमें इस तरीके से रखना है ऊपर।
तो एक सिलाई और लगाएंगे और इलास्टिक डालने के लिए हमने इसमें फोल्ड करना है। तो कमर है 24 इंच, तो 12 इंच हमने आगे का बेल्ट लगा दिया और बैक पार्ट में 12 इंच का इलास्टिक है, तो उसमें से हमने कम करना है 12 इंच से। तो 3 या 4 इंच आप कम कर सकते हो। मैं इसमें 3 इंच इलास्टिक को कम कर रही हूँ और फिर इसको अंदर डालेंगे इस तरह से इलास्टिक को, और ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसको अंदर की तरफ डालते जाएंगे और यहाँ से इलास्टिक को खींचेंगे तो प्लेट्स है वो दूसरी तरफ रखते जाएंगे और पूरे में इलास्टिक है वो लगा देंगे। अगर आप चाहो तो इसको बाद में भी लगा सकते हो। इस तरह से हमने बैक पार्ट में इलास्टिक डाल दिया है। और अब इलास्टिक को इस तरह से खींचने के बाद में पूरी प्लेट्स हैं जो बराबर आएंगी, और अब इसके बीच में एक सिलाई और लगा देंगे इलास्टिक को खींचते हुए। तो ये हमने बैक पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है और अब दोनों को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से नीचे से सिलाई शुरू करेंगे और ऊपर तक सिलाई लगा लेना है एक साइड की। तो एक तरफ हमने सिलाई लगा लिया है और फिर एक सिलाई और लगाएंगे, डबल सिलाई करेंगे और फिर नीचे का बॉटम है उसको फोल्ड करेंगे। तो जितना कपड़ा हमने फोल्डिंग के लिए लिया था उतना ही हम फोल्ड करेंगे। तो इसी तरीके से हमने दोनों तरफ की मोहरी है वो फोल्ड कर लेनी है। और अब इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से बेल्ट को और इलास्टिक वाले पार्ट को दोनों को बराबर रखेंगे और साइड की सिलाई है वो लगा लेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद में दूसरी सिलाई लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट कर लेंगे। और इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। तो जो पॉकेट वाली साइड है उसमें अब सिलाई लगा रहे हैं, तो पॉकेट का ध्यान रहिए, इसको हमने अंदर की तरफ कर देना है और जो पहले हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से हमने पूरी पैंट को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।